गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड चैप्टर पार्ट 2 लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। हिंदी में लिंग शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अंडरलाइन भी करोगे इसको। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसको भी अंडरलाइन करना, जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा, बेटा, बच्चा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, घोड़ी, बेटी, बच्ची आदि। इसको अंडरलाइन कर लेना या नंबर लगा देना। ये आपके सेकंड या फर्स्ट का उत्तर जो भी आप देख के लिखोगे। लिंग की पहचान। हिंदी में संज्ञा शब्द के दो प्रकार है, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। शब्दों का लिंग निर्धारण करना या पहचान अत्यंत सरल है। पुरुष जाति के होने पर वे पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति के होने पर स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द प्रयोग करके भी लिंग निर्धारण कर लेते हैं, जैसे मादा कौवा, नर कौवा, नर छिपकली, मादा छिपकली। लेकिन हिंदी में, इसको भी अंडरलाइन करना, हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि हिंदी में लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार होता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। जो शब्द लंबे समय से पुल्लिंग के रूप में प्रयोग लाए जा रहे हैं वे पुल्लिंग मान लिए गए हैं, तथा जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं वे स्त्रीलिंग मान लिए गए हैं। वास्तव में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के निर्धारण का कोई विशिष्ट आधार नहीं है। यही कारण है कि सभी नियमों में अपवाद पाए जाते हैं। परंपरा पर निर्धारित कुछ नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग की पहचान। दिनों या वार के नाम पुल्लिंग में होते हैं, सोमवार, मंगलवार वगैरह। और पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, हिमाचल, विंध्याचल, अल्पास। वृक्षों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, चंदन, देवदार, पीपल, जामुन, बड़, कीकर आदि। लेकिन इमली, बेरी आदि स्त्रीलिंग पाए जाते हैं। धातु और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, पीतल, हीरा, नीलम, मूंगा। लेकिन चांदी और एल्यूमिनियम स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम। सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु, चैत्र, ज्येष्ठ, सावन, वैशाख आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग मानी जाती है। फिर अनाजों के नाम। गेहूँ, चावल, चना, धान, बाजरा आदि, ये क्या है? पुल्लिंग। लेकिन ज्वार और मकई स्त्रीलिंग माने जाते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दूध, घी, पानी, तेल, शरबत, सिरका आदि। लेकिन लस्सी, चाय, कॉफ़ी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समय सूचक नाम पुल्लिंग। दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि ये पुल्लिंग है। लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह ये स्त्रीलिंग है। समूह के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, मंडल, संघ आदि। लेकिन भीड़, कक्षा, सेना स्त्रीलिंग होते हैं। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग। उपन्यासकार, नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, सुनार, दैनिक, राज्यपाल, चपरासी आदि। भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग होती है, बहाव, पहनावा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन, कवित्व आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बेलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, उंगली आदि। नक्षत्रों के नाम भरणी, वृत्तिका, रोहिणी आदि। पुनर्वसु, पुष्प, तारा ये पुल्लिंग होते हैं। भोजन मसालों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं, इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम। अ से आ को ई में करने से बेटा, आए, इसको ई में करेंगे तो बेटी, ई की मात्रा हो जाएगी। नर, नारी, लंबा, लंबी। फिर अ तथा आ को ई करने से बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। फिर संज्ञा शब्दों से आनी प्रत्यय जोड़ने से पठान, पठानी, देवर, देवरानी, रुद्र, रुद्राणी, ये खुद पढ़ोगे। फिर संज्ञा शब्दों के इन या आयन जोड़ने से तेल, तेलिन, जुला, जुल्हाइन, बाबू, बबुआइन। फिर संज्ञा शब्दों से नी जोड़ने पर जाट, जाटनी, शेर, शेरनी, ये बाकी के खुद पढ़ोगे। संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने, शिष्य, शिष्या, आया। फिर संज्ञा शब्दों में अक को इका करने पर संपादक, संपादिका, सहायक, सहायिका। संज्ञा शब्दों में ता या
ता तत्का त्री करने पे निर्माता निर्मात्री, कर्ता कर्ती। फिर ये संज्ञा शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती हो जाता है। भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती। संज्ञा शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़ने पर यशस्वी यशस्विनी, हंस हंसनी, प्रार्थी प्रार्थिनी। फिर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में मादा व नर जोड़ने पर कोयल मादा कोयल, नर चील मादा चील, नर गिलहरी मादा गिलहरी। अन्य पुरुष स्त्री, विदुर विधवा, वर वधु, माँ साहब मैम, राजा रानी, कवि कवित्री, पति पत्नी, बैल गाय, भाई बहन, बिलाव बिल्ली, राजा रानी, वीर वीरांगना। फिर कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है, जैसे पुल्लिंग और स्त्री उसका उसकी, उनका उनकी, मेरा मेरी, आपका आपकी, हमारा हमारी और तुम्हारा तुम्हारी। फिर ये प्रश्न उत्तर है, नई कॉपी में करना है, बुक सेट खरीद के नई कॉपी में ये काम करोगे और वेडनेसडे को चेक कराओगे। लिंग किसे कहते हैं, मैंने टिक लगवाया और कितने भेद है, 2 भेद है, खाली इतना ही लिखना है। फिर लिंग के भेदों का उदाहरण वो भी मैंने टिक लगवाया आपको देख के सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निदान करना बहुत कठिन है, वो भी मैंने टिक लगवा दिया है। और ये पुल्लिंग का लिखा है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना है। पुल्लिंग शब्द दिए हुए, उसका स्त्रीलिंग मैंने लिख दिया है, आप खुद देखोगे। चूहा का चूहिया, पाठक का पाठिका, छतरी का छतरानी। ये फिर स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाना है। इसमें हलवाई दिया रखा है तो आपको जेंट्स हलवा ई लिखना है, वधु वर आपको पुल्लिंग लिखना है इसमें, है ना। फिर निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखना है। श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं, श्रीमती आप कहाँ जा रही हैं। कवि ने कविता लिखी, कवियत्री ने कविता लिखी। सांप बिन पर नाच रहा है, सांपिन बिन पर नाच रही है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़ा आसमान में उड़ता है। ऐसे ये पूरा वर्क करके बुधवार को आपको चेक कराने हैं। ओके।